देखिए RS अग्रवाल बुक से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 50 नंबर तक क्वेश्चन हो गए थे, ठीक ना। तो आज हमें 51 से कराना है, ठीक है। तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, f(x = 10x), ठीक है। तो बताना है कि कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, ठीक है। तो देखिए f' निकालेंगे यहाँ पे, ठीक। तो f' = क्या हो जाएगा, 10x का डिफरेंशिएशन सबको पता होगा कितना होता है, sec²x। अब देखिए एक बात हम जानते हैं कि जो sec² x है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जब 0 का हम व्युत्क्रम करेंगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा, तो सेक में कोई भी वैल्यू जो है क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। तो जब ये 0 नहीं हो सकता तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमको पता है कि क्या होना चाहिए, f' या dy/dx किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। लेकिन 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए f(x) हैज़ नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, ठीक ना। तो 51 नंबर क्वेश्चन में कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ f(x) = x - 1 अपॉन x + 1, f(x) = x - 1 अपॉन x + 1 ये दिया गया है, ठीक है। और इंटरवल दिया गया है 0-4। अब देखिए जब कभी भी इंटरवल दिया होता है तो वहां पे आपको क्या करना होता है कि क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया जाता है, f'(x) = ठीक ना। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश बटे हर से करेंगे, यानी नंबरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से करेंगे। तो x + 1 को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, x - 1 का 1 माइनस लगाएंगे, x - 1 को छोड़ेंगे, x + 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो f' है हमारा कितना आ जाएगा, x + 1 माइनस x प्लस का 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए देखिए हम इसको किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, ठीक ना। मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। लेकिन क्या ये कभी 0 के इक्वल आ सकता है, ठीक ना, क्योंकि ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है नीचे क्या हो जाना चाहिए, 0 आने के लिए इन्फिनाइट हो जाना चाहिए, ठीक ना, ठीक है। तो ये जब 0 के इक्वल नहीं होगा तो इसमें भी वही बात होगी कि जो है इसका ना तो हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं ना तो मिनिमम वैल्यू। क्योंकि देखिए भाई f' हमें सबको पता है कि dy/dx या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f(x) जो है वो हमेशा 0 के इक्वल होना चाहिए, किसके लिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। लेकिन 0 के इक्वल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको 0 होने के लिए जो इसका डेनोमिनेटर है वो कितना होना चाहिए, इन्फिनाइट होना चाहिए। और जब इन्फिनाइट नहीं हो, इन्फिनाइट तो हो नहीं सकता, ठीक ना। तो जब इन्फिनाइट नहीं हो सकता तो ये जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक ना। जब 0 के इक्वल नहीं होगा तो इसका जो है कोई भी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू नहीं निकल सकती। अगर स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे निकल आता है इक्वल टू 0 से, तो भी एक बात ध्यान रखते कि जब क्लोज इंटरवल दिया हो तो उस स्टेशनरी पॉइंट पे हम निकालेंगे f(x) की वैल्यू, और इन दोनों पॉइंट पे हम f(x) की वैल्यू निकालेंगे, और जिस पे ज़्यादा होगी वही मैक्सिमम होगा और जिस पे कम होगी वही क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक ना। तो इस तरह से जो क्लोज इंटरवल वाले क्वेश्चन है उनको लगाते हैं, ठीक। अब देखिए इसके बाद 52 के बाद क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 53 में क्वेश्चन है कि f(x) = है हमारे पास कि x - 2 x - 3 का होल स्क्वायर, x - 2 x - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे f' निकालेंगे हम, तो x - 2 को छोड़ेंगे, x - 3 के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x - 3 हो जाएगा, प्लस x - 3 के होल स्क्वायर को छोड़ेंगे, x - 2 का तो 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए f' = x - 3 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे तो ये यहाँ पे 2x - 2 बचेगा, यानी 2x - 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, x - 3 बचेगा, ठीक ना। तो यहाँ से x - 3 और 3x - 7 आ जाएगा, ठीक ना। अब स्टेशनरी पॉइंट अगर निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो फॉर मैक्सिमम आर मिनिमम
एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक ना। तो x माइनस यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा और a की x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/3 आ जाएगा। तो दो वैल्यू हमको मिल गई। अब हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकाल लेंगे। तो एफ डबल डैश एक्स निकाल लीजिए। तो यहाँ पे x माइनस 3 को छोड़ेंगे तो 3x माइनस 7 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 7 को छोड़ेंगे x माइनस 3 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो 3x और प्लस का 3x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का 9 और माइनस का 7 माइनस का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए रख के देखिए यहाँ पे किस पे लेस देन 0 आता है एफ डबल डैश एक्स, किस पे ग्रेटर देन 0 आता है। तो ये एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू कितने पे, पहले 3 पे देख लो। तो 6 इंटू 3 माइनस का 16, तो 18 में 16 जाएगा 2 आएगा ग्रेटर देन 0, तो इस पे फंक्शन क्या होगा मिनिमम होगा, यानी x इक्वल टू 3 पे क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। फिर उसके बाद x इक्वल टू 7/3 रखो। तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 7/3 पे देखिए, तो 6 इंटू 7/3 माइनस का 16, तो ये कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 और 14 में 16 जाएगा माइनस का 2 लेस देन 0, तो इस पे फंक्शन कैसा हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि x इक्वल टू 3 पे तुम्हारा क्या हो जाएगा मिनिमम आएगा और x इक्वल टू 7/3 पे क्या आएगा मैक्सिमम आएगा। तो क्या ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमसे केवल पूछे, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ पे मिलेगी, x इक्वल टू 7/3 पे मिलेगी। तो 7/3 आप कहाँ पे रखेंगे, फंक्शन में रखेंगे, ठीक ना। तो 7/3 यहाँ पे सीधे, ठीक ना, 7/3 माइनस का 2 इंटू 7/3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 7/3 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये 1/3 हो जाएगा इंटू 7/3 माइनस का 3 यानी माइनस का 2/3, माइनस 2/3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4/9, तो 4 कितना आ जाएगा 27। तो यही इसकी क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, ठीक ना। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स हमें बतानी कितनी होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया गया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। तो एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। तो x को छोड़ेंगे log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x को छोड़ेंगे x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 1 प्लस log x आ गया। f डबल डैश x निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा 1/x आ जाएगा, 1 का 0 log x का 1/x, ठीक ना। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमको सबको पता है कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/e आ जाएगा, ठीक ना। log x इक्वल टू -1 तो x इक्वल टू e की पावर -1 यानी 1/e। 1/e यहाँ पे रखोगे एफ डबल डैश एक्स में तो सब कुछ पॉजिटिव है, तो ये भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। ई हमेशा पता होता है कि हमें कि क्या होता है ग्रेटर देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 तो इस पे हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा मिनिमम, किस पे 1/e पे, ठीक ना। तो इसकी मिनिमम वैल्यू पता करनी थी, तो मिनिमम वैल्यू पता करनी थी। तो एफ मिनिमम कब है, जब x इक्वल टू 1/e है। तो 1/e यहाँ पे रख दीजिए, तो 1/e log 1/e। तो यहाँ से 1/e log 1/e मतलब log e की पावर -1, ठीक ना। तो यहाँ पे log e की पावर -1, अभी माइनस इधर आ जाएगा क्योंकि log m की पावर n जो है log m होता, log e बेस e की वैल्यू कितनी होती 1/e होती। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -1/e आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर -1/e हो गया। तो कौन सा क्वेश्चन हो गया 54 के बाद देखिए 55 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 55 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है e की पावर x प्लस e की पावर -x, ठीक ना। तो एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है e की पावर x प्लस e की पावर -x। तो हमें बताना है कि इसकी जो है लीस्ट वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक ना। तो एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा e की पावर x माइनस e की पावर -x, ठीक। एफ डबल डैश एक्स निकाल लीजिए। तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e की पावर -x। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम एफ डैश एक्स किसके इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। तो e की पावर x माइनस e की पावर -x 0 के इक्वल करेंगे तो ये e की पावर -x उधर जाके प्लस हो जाएगा। इसको यहाँ पे इंटू में 1 मान के यहाँ पे ले आइए। तो e की पावर x अपान e की पावर -x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अब e की पावर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा इक्वल टू 1,
ठीक ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर 0 लिख सकते हैं। तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अभी x इक्वल टू 0 कहाँ पे रखेंगे, f डबल डैश x में। तो f डबल डैश x इक्वल टू 0 पे रख के देखिए प्लस आता है कि माइनस आता है। तो e की पावर 0 माइनस e की पावर माइनस 0, सॉरी प्लस, ठीक ना। तो e की पावर 0 की वैल्यू 1, e की पावर माइनस 0 की भी वैल्यू 1, कितना आ जाएगा 2। 2 क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक ना। तो इसका मतलब कि फंक्शन x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक ना, मिनिमम होगा इसका मतलब। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालो। तो f की मिनिमम वैल्यू कितने पे है, x इक्वल टू e पे है, ठीक ना, सॉरी x इक्वल टू 0 पे है। तो रख दीजिए यहाँ पे। तो e की पावर 0 प्लस e की पावर माइनस 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास जो है 2 आ जाएगी, ठीक ना। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, करा कि P एंड Q आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड सच दैट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक ना। स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो कह रहा है कि देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P प्लस Q, मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको हम एक फंक्शन A मान लें, P प्लस Q। मैक्सिमम वैल्यू हमको किसकी निकालनी, P प्लस Q की निकालनी, ठीक ना। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें, एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, ठीक ना। तो यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे तो Q की वैल्यू निकाल लें। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 माइनस का P स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे रख दें। तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा, P प्लस √1 माइनस P स्क्वायर। अब P वेरिएबल है तो P के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो dA अपॉन dP निकाल लीजिए, ठीक ना। तो P का P के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 √1 माइनस P स्क्वायर, और 1 माइनस P स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस का 2P हो जाएगा, ठीक ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब d2a अपॉन dP2 निकाल लो। तो 1 का तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो है हम नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर से कर लेंगे। तो √1 माइनस P स्क्वायर को छोड़ेंगे, P का कितना हो जाएगा, P का P के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक ना। और बीच में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, P को छोड़ेंगे, √1 माइनस P स्क्वायर का करेंगे तो 1 अपॉन 2 √1 माइनस P स्क्वायर, और 1 माइनस P स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा, 2P आ जाएगा, ठीक ना। तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर 1 माइनस P स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो d2a अपॉन dP2 तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, √1 माइनस P स्क्वायर का √1 माइनस P स्क्वायर में 1 माइनस P स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और यहाँ पे जो है प्लस का P स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन ये 1 माइनस P स्क्वायर इंटू √1 माइनस P स्क्वायर, यानी 1 माइनस P स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी, ठीक ना। 1 प्लस 1/2 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, ठीक ना। तो P स्क्वायर से P स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। अब फॉर मैक्सिमम आर मिनिमम, तो फॉर मैक्सिमम आर मिनिमम dA अपॉन dP किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो dA अपॉन dP इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 1 इक्वल टू P अपॉन √1 माइनस का P स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 1 माइनस का P स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, P स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से जो है 1 इक्वल टू 2P स्क्वायर आ जाएगा। तो P स्क्वायर इक्वल टू 1/2, यानी P इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/√2 प्लस माइनस का। अब देखिए किसको रखने से, चूंकि इसकी हमें कौन सी वैल्यू निकालनी थी, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, तो किसको रखने से माइनस आएगा, ठीक ना। तो देखिए अगर हम P की वैल्यू 1/√2 दोनों को रखने से वही आएगा, क्योंकि P स्क्वायर है, ठीक ना। तो अगर हम 1/√2 यहाँ पे रखते हैं तो 1 माइनस 1/√2 तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/√2 1/2 आ जाएगा। तो इसी पे जो है मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है d2a अपॉन dP2 P इक्वल टू 1/√2 पे क्या आ जाएगा, लेस देन 0। तो इसलिए जो है ए जो है तुम्हारा वो मैक्सिमम होगा कब, जब P इक्वल टू कितना होगा, जब P इक्वल टू कितना होगा, 1/√2 होगा, ठीक है। तो रख देंगे, तो P इक्वल टू 1/√2 रख देंगे, तो 1/√2, और यहाँ पे 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो एक बात इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं, ठीक। देखिए
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1 है। अच्छा आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाइए तो कहाँ पे दो फंक्शन का स्क्वायर का ऐड करके कितना हो जाता है 1 हो जाता है। कौन सा फंक्शन ऐसा है साइन एक्स और कॉस एक्स। ठीक ना, समझिए बात को थोड़ा सा, अगर उससे समझेंगे क्योंकि ये देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन लगा। ठीक है, लेकिन वहां पे जाएंगे तो हमको पता चलेगा। आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ठीक है, ठीक ना। लेकिन आप अगर वहां पे जाइए, इसको आप सभी लोग लगा लेंगे, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये बेकार है, ठीक ना। अगर आपको वो बात ध्यान नहीं आती जो हम बताने जा रहे हैं तो फिर आपको इसी से लगाना होगा। ठीक है, तो देखिए हमको साइन एक्स और कॉस एक्स में एक बात पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी होती है 1 होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ऐसे फंक्शन दो कौन से हैं साइन एक्स और कॉस एक्स, जिनमें स्क्वायर करके ऐड करने पे कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, तो हमसे वैल्यू किसकी मैक्सिमम पूछ रहा था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा याद रखिए √2 होती, कैसे होती वो भी जान लीजिए। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे लगाते, जब भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक ना, तो हमें p प्लस क्यू की कह रहा था तो हमें यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की निकालनी है। ठीक ना, तो हम इसको जैसे a मान लें, ठीक है, तो a इक्वल टू देखिए √2 से मल्टीप्लाई और √2 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। कभी भी आपको a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स कहीं भी मिल जाए तो आपको वहां पे √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करना होता है। a b क्या है इसी के गुणांक हैं, तो अंडर आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। ठीक ना, तो देखिए √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड किया तो a इक्वल टू √2। अब साइन एक्स इंटू ये बताओ कि ये कास में है साइन किसकी वैल्यू, तो कास में भी ये 45 की वैल्यू है। ठीक ना, कोई भी रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, चाहे साइन π/4 रखिए चाहे कास π/4। कॉस एक्स इंटू साइन में किसकी वैल्यू है, साइन में भी ये साइन π/4 की वैल्यू है। ठीक ना, तो यहां से a इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा √2 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है साइन ए प्लस बी होता है, यानी x प्लस π/4 होता है। अब ये देखो कि साइन में किसकी वैल्यू, साइन का जो हमारा प्रांत निकला परिसर निकला था वो क्या आया था -1 से 1 के बीच में। ठीक ना, तो a इक्वल टू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा माइनस का √2 और कामा √2, यानी ये इसकी सबसे कम वैल्यू है मिनिमम और ये इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है मैक्सिमम। तो यानी जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी -√2 आएगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी √2 आएगी। तो उसी तरह से हमारा ये फंक्शन था कि p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 था, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, और p प्लस क्यू की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी तो p प्लस क्यू की वैल्यू जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है √2, वैसे साइन एक्स वैसे ही p प्लस क्यू की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो जाएगी √2 और मिनिमम वैल्यू इसकी -√2, तो उसकी अगर मिनिमम पूछ लेता तो कितनी आती -√2 आती। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक ना, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोगों ने कर लिया है इसको। ठीक ना, तो 57 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है कि x की पावर x है स्टेशनरी पॉइंट। ठीक ना, स्टेशनरी पॉइंट मतलब क्रिटिकल पॉइंट, यानी जहां पे f' 0 के इक्वल हो जाता है। तो fx इक्वल टू क्या दिया गया है x की पावर x। अब सबको पता है कि इसका डेरिवेटिव कितना होता है x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। अब इसको 0 के इक्वल करेंगे, ये 0 हो नहीं सकता, बचा केवल 1 प्लस लॉग x। तो 1 प्लस लॉग x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हम सबको पता है कि कितना आ जाता है 1/e आ जाता है। ठीक ना, तो यही इसका क्या हो जाएगा स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। ठीक ना, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 58 में है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है fx इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स की। हमें इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक ना, तो मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए पहले समझिए ये साइन एक्स हो जाएगा प्लस ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसमें 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक ना, तो fx इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस 1/2 2 साइन एक्स का क्या हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, अब f' निकालिए तो f' निकालेंगे तो क्या आएगा साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस का 1/2 साइन 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x, ये कैंसिल। f" निकाल लीजिए, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन x, ये माइनस का 2 साइन 2x हो जाएगा। अब फॉर मैक्सिमम r मिनिमम
एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो कॉस एक्स प्लस कॉस 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक ना। अब आप इसको cos 2x इक्वल टू माइनस का cos x लिख सकते हो, ठीक ना। तो cos 2x इक्वल टू माइनस का cos x, तो cos में माइनस ले जाने का तरीका क्या होता है कि पाई में माइनस कर दीजिए, तो cos पाई माइनस x। अब इसको 2x इक्वल टू कितना आ गया, पाई माइनस x आ गया, तो 3x इक्वल टू पाई यानी x इक्वल टू पाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक ना। हम एक ही वैल्यू निकाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो x इक्वल टू पाई बाई 3 आ गया, x इक्वल टू पाई बाई 3 रखोगे तो 100% लेस देन 0 ही आना है, ठीक ना, क्योंकि पहले दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, ये दूसरे में जाएगा, पहले में साइन में, दोनों में धनात्मक होता है, और धनात्मक इंटू ऋणात्मक क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो हमसे क्या कह रहा था, इसकी कौन सी वैल्यू निकालनी है कि द मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स निकालनी थी, ठीक ना। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, तो ये मैक्सिमम होगा कितने पे, पाई बाई 3 पे होगा, ठीक ना। तो एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 रख दीजिए फंक्शन में, तो साइन पाई बाई 3 और इंटू 1 प्लस कॉस पाई बाई 3। तो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी पाई बाई 6 यानी √3/2, ठीक ना, 60 डिग्री है, और ये तुम्हारी 1/2 होती है। तो √3/2 और इंटू 3/2 कितना हो जाएगा, 3√3/4, ठीक ना। तो 3√3/4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 में क्या हो जाएगा, 3√3/4 आ जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 59 में है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है किसकी, एफ एक्स इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जबकि x तुम्हारा 0 से पाई बाई 2 के बीच में, x जो है 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, ठीक ना। तो देखिए कल ही अभी सवाल जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बताया था, तो हमने कहा था इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर लेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ऐड कर देंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कर देंगे, तो ये क्या बन जाता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। या फिर हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab होता है, ठीक ना। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये वैल्यू किसकी है, 1 की है, ठीक ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, माइनस ये है तुम्हारा, इसमें क्या करेंगे 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये तुम्हारा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स यानी 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर यानी साइन 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, यानी साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। अब एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू 2 साइन 2x और इंटू कॉस 2x हो जाएगा, ठीक ना। तो ये तुम्हारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल ना करिए, ठीक ना, ऐसे रहने दीजिए। तो माइनस का 1/2 ये साइन 4x हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर मैक्सिमम आर मिनिमम एफ डैश एक्स किस ये अभी एफ डैश एक्स आया है ना, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो एफ डबल डैश एक्स भी निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 1/2 साइन 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 4 cos 4x, ठीक ना। तो 4 cos 4x, ठीक, हाँ। तो देखिए यहाँ पे ये साइन स्क्वायर 2x का 2 साइन 2x cos 2x हो गया था, लेकिन 2x का भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो एक 2 यहाँ पे और आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो केवल साइन 4x आएगा, साइन 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस के cos 4x हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक ना। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम एफ डैश एक्स 0 के इक्वल होना चाहिए, तो यानी माइनस का साइन 4x इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0, ठीक ना। तो यानी साइन 4x इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। तो 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू, हमको सबको पता है कि पाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक ना। तो हम क्या कर देंगे, 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई/4 आ जाएगा। पाई/4 अगर हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक ना, तो यहाँ पे cos पाई आ जाएगा, और cos पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, cos पाई की वैल्यू -1 हो जाती है, तो प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा मतलब ग्रेटर देन 0। तो कौन सी वैल्यू हमसे पूछ रहा था, मिनिमम वैल्यू ही पूछ रहा था, तो मिनिमम वैल्यू निकल आएगी, ठीक ना। तो देखिए पाई/4 आएगा, पाई/4 यहाँ पे रखेंगे तो 4 इंटू पाई/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, cos पाई आ जाएगा, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और ग्रेटर देन 0 के लिए ही क्या होता है, मिनिमम होता है,
ठीक ना। तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू है एफ मिनिमम कितने पे आई, π/4 पे आई, तो x इक्वल टू π/4 पे, तो यहाँ पे π/4 रखेंगे, ठीक ना। तो π/4 रखेंगे तो sin π/4 की वैल्यू भी 1/√2, cos π/4 की भी वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 का पावर 4 और प्लस 1/√2 का पावर 4, ठीक ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस का 1/4 यानी 2/4 यानी कितना आ जाएगा 1/2। तो इसकी जो है कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जो है 1/2 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन में दिख रहा, 60 आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 176, ठीक ना। मतलब एक आयत है, उसका परिमाप 176 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमसे कह रहा है कि ये बताइए कि उसका मैक्सिमम एरिया कितना होगा, ठीक ना। तो देखिए पेरीमीटर दिया गया है, ठीक है, तो P इक्वल टू क्या दिया गया है 176। अब आयत का परिमाप कितना होता है, अगर जैसे कोई आयत है, रेक्टेंगल है, ठीक ना, तो इसकी अगर लंबाई a है और चौड़ाई b है, ठीक ना, या फिर हम इसको x और y मान लें, तो अगर लंबाई x है चौड़ाई y है, तो इसका जो परिमाप होता है वो क्या होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, यानी x प्लस का y इक्वल टू 176। तो इससे डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16 और ये भी कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, ठीक ना। तो ये तुम्हारा 88 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 88, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 88 माइनस एक्स। अब हमसे कह रहा है कि इसका बताओ कि एरिया जो है मैक्सिमम एरिया कितना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है x इंटू वाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू 18 माइनस का x, तो यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा 88x माइनस का एक्स स्क्वायर। तो dA अपान dx कितना हो जाएगा 88 माइनस का 2x, और d2a अपान dx2 कितना हो जाएगा माइनस का 2। ये लेस देन 0 ही रहेगा हमेशा, तो इसके लिए कोई भी स्टेशनरी पॉइंट, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट आए वो जो है उसके लिए वो मैक्सिमम ही रहेगा। अब फॉर मैक्सिमम आर मिनिमम, dA अपान dx किसके इक्वल हो जाना चाहिए 0 के इक्वल। तो जब 88 माइनस 2x इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, ठीक ना। तो x इक्वल टू 44 आ जाएगा, तो y इक्वल टू भी कितना हो जाएगा y इक्वल टू भी 44 हो जाएगा। 88 माइनस x है तो 88 माइनस 44 ये भी 44 हो जाएगा। तो हमसे क्या कह रहा था कि इसका मैक्सिमम एरिया बताओ, तो a की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी x इंटू वाई, ठीक है, तो यानी 44 इंटू 44, ठीक है। तो जो भी इसका आंसर आए, ठीक ना, आप लोग कर लेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए 1936 इसका आंसर आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तब तो कर ही सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरिया दैट कैन बी इनक्लोज्ड बाय अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर बेंडिंग इट इनटू द फॉर्म ऑफ सेक्टर। सेक्टर का मतलब क्या होता है कि वृत्तखंड, ठीक ना। तो हमें उसका जो है मैक्सिमम एरिया निकालना है जबकि वायर की लंबाई दी गई है। तो देखिए एक वायर है, इसकी लेंथ दी गई है। लेंथ कितनी दी गई है, लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर, ठीक ना। 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दी गई है और 20 सेंटीमीटर लेंथ दी गई है और इसको एक सेक्टर की तरह मोड़ा गया है, बेंड किया गया है, ठीक ना। तो ये जो है सेक्टर की तरह मोड़ा गया है इसको, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये जो तुम्हारा कोण है वो कितना है थीटा है और इसकी रेडियस कितनी है आर है, ठीक है। तो जो इसका टोटल पेरीमीटर होगा, ठीक ना, ये वाला, ये टोटल कितना होगा इसी वायर की लेंथ के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब ये जो वायर की लेंथ थी वो कितनी थी 20 सेंटीमीटर, ठीक ना, 20 सेंटीमीटर, और ये टोटल कितना होता है, ये होता है इन दोनों का ऐड कर दो तो r प्लस r 2r हो गया, और ये कितना होता है, ये देखो चाप है, अर्क है, ठीक ना। तो ये क्या होता है, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या यानी r इंटू थीटा होता है, ठीक है, रेडियस इंटू एंगल, ठीक, अर्क इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, ठीक ना। तो यानी c इक्वल टू हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2r प्लस का r थीटा। ये हमारे पास कितना दिया गया है 20 दिया गया है, क्योंकि ये टोटल है क्या वायर ही तो है, उसी को हमने मोड़ के कर दिया इसको। तो यानी r प्लस r थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक ना, सॉरी इतना ही रहने दो, ठीक। अब हम यहाँ पे किसी एक की वैल्यू निकाल लें, चाहे थीटा की वैल्यू निकाल लें, चाहे r की वैल्यू निकाल लें, जिसकी चाहे उसकी निकाल लें, ठीक ना। अब देखिए थीटा की ही निकाल लीजिए,
ठीक ना। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 20 माइनस का 2r अपान r। तो थीटा इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, तो 10 माइनस r अपान r। तो ये तुम्हारी थीटा की वैल्यू हो गई। अब जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको पता होता है, ठीक ना, कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 होता है, ठीक ना। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 होता है। तो हमको थीटा की वैल्यू पता है, ठीक ना। तो ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 2 10 माइनस का r अपान r, और ये 360 है तो 360 को ऐसे ही रहने दो 360। तो यहाँ पे देखो एक तो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना, ये 180 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई अपान 180, ठीक ना, और अंदर जो है r का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10r माइनस का r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब डी ए अपान डी आर निकाल लीजिए, तो पाई अपान 180 10 माइनस 2r और डी टू ए अपान डी आर टू निकाल लेना, ठीक ना। तो डी टू ए अपान डी आर टू निकालेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक ना, तो माइनस में ही आएगा ये, ठीक ना। तो माइनस का 2 और इंटू पाई अपान 180, तो ये तो लेस देन 0 ही रहना, तो मैक्सिमम ही रहना जो कुछ भी आए, ठीक ना। अब फॉर मैक्सिमम आर मिनिमम, तो फॉर मैक्सिमम आर मिनिमम डी ए अपान डी आर जो है 0 के इक्वल होगा। तो डी ए अपान डी आर 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पे डी ए अपान डी आर कितना आया था, तो यहाँ से आर की वैल्यू सीधे सीधे कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक ना। तो हमसे कह क्या रहा था कि हमको इसका क्या बताना है, इसका जो है मैक्सिमम पॉसिबल एरिया बताना है। तो एरिया हम यहीं पे रख देंगे, ठीक ना, जहाँ पे निकाले थे ये वाला। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई अपान 180 10 इंटू 5 माइनस का 5 का स्क्वायर, यानी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 में 25 जाएगा 25 पाई अपान 180। तो 25 से डिवाइड करेंगे 180 को, तो 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15 5 6 जा 30, तो 5 पाई बाई 36, ठीक ना। तो 5 पाई बाई 36 आया इसका मैक्सिमम एरिया, ठीक ना। तो 5 पाई बाई 36 तो यहाँ पे कहीं पे नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे इतना आंसर तो आ नहीं रहा, तो हम इसको क्या कर लेंगे, जो पाई दिया गया है, ठीक ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूंकि वहाँ पे पाई तो लाना नहीं, तो इसको हटाने के लिए 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। तो हमेशा हम क्या करते हैं डिग्री को रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 बार चला जाएगा, तो 5 5 जा कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर जो भी हो, ठीक ना। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और नहीं तो ऐसे, ठीक। तो जो भी हो उसका 61 में सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, इस तरह के आते भी कम हैं, ठीक ना, लेकिन आपको लगाना तो आना ही चाहिए, ठीक, चाहे जैसा क्वेश्चन हो। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया था, हमको पेरीमीटर दिया गया था। पेरीमीटर 2r प्लस r थीटा इक्वल टू कितना दिया गया था 20 दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ से हमने थीटा वेरिएबल निकाल लिया, और जो पाई स्क्वायर थीटा पान 360, तो यहीं पे हमने इसको रख दिया, ठीक ना। इस तो ये थीटा पान 360 रख दिया, तो थीटा की वैल्यू रख दिया, ठीक ना। और उसके बाद डी ए अपान डी आर, डी टू ए अपान डी आर टू, जैसा आप करते हैं वैसा ही कर देंगे, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है कि द सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज गिवन इफ द सम ऑफ देयर क्यूब्स आर मिनिमम देन दे आर, ठीक ना। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ये दोनों जब दोनों क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं, देखिए समझिए बात को, इक्वल हो जाते हैं और जितना दिया होता है उनका सम उसका आधे आधे हो जाते हैं, ठीक ना। तो देखिए क्या दिया गया है 62 नंबर में, करा कि द सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज गिवन। जैसे हम मान लीजिए कि दो पॉजिटिव नंबर कौन कौन से हैं, x और y, इनका सम दिया गया है, ठीक। मान लीजिए कि क्या दिया गया है a, इनका सम जो है a है, ये गिवन है, और जो गिवन है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से एक वेरिएबल हम निकाल सकते हैं y इक्वल टू a माइनस का x, ठीक। अब हमको करना क्या है कि कह रहा है कि इफ द सम ऑफ देयर क्यूब इज मिनिमम, तो उनका जो सम है उनके क्यूब का सम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको हम कुछ दूसरा मान लें, ठीक ना, p मान लें, तो ये क्या है मिनिमम। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिए जब इनकी दोनों की पावर सेम हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये जो भी a होगा उतने के आधे आधे x और y हो जाएंगे, x इक्वल टू भी a/2 आ जाएगा और y इक्वल टू भी a/2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि इसका जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, दे आर इक्वल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए होगा कैसे, होना भी बहुत आसान है,
ठीक है। p इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, देखो दोनों वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं, तो a माइनस एक्स का होल क्यूब, तो dp अपॉन dx निकाल लीजिए, तो dp अपॉन dx निकालेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस का यहाँ पे माइनस लग जाएगा, d2p अपॉन dx2 निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 6x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6a माइनस का x आ जाएगा। अब फॉर मैक्सिमम आर मिनिमम dp अपॉन ds किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, ठीक ना। तो इसको जब 0 के इक्वल करेंगे तो 3 से 3 तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू a माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक ना। x यहाँ से क्या आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पे a माइनस एक्स ही ले लें, प्लस माइनस ना लें, ठीक ना। तो यहाँ से 2x इक्वल टू a आ जाएगा और x इक्वल टू कितना आ जाएगा a/2। अब y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे रख दोगे, तो a माइनस a/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा a/2 आ जाएगा। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे और उनके आधे आधे हो जाएंगे, जितना इनका सम होगा उसके आधे आधे, ठीक है। तो 62 नंबर क्वेश्चन हो गया। 63 नंबर क्वेश्चन, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 60 इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम देन दे आर। तो बिल्कुल वही बात आ गई कि वहाँ पे बस क्यूब की जगह क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो दोनों में पावर्स तो अभी सेम है, तो जब पावर्स सेम है तो आधे आधे हो जाएंगे। तो 60 था यहाँ पे, तो 30 हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 63 का, 63 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 30 दोनों नंबर हो जाएंगे, ठीक ना। इसके बाद द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 12 इफ देयर प्रोडक्ट इज मिनिमम। तो प्रोडक्ट में भी देखिए उनकी जो पावर्स होंगी वो दोनों की सेम ही तो होंगी, ठीक ना। तो जब प्रोडक्ट भी मिनिमम हो तब भी ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हो जाएगा कि जो 12 दिया गया था उसका आधा आधा हो जाएगा, 66 हो जाएगा, ठीक ना। तो 64 का भी जो है तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। 666 का आंसर आ जाएगा, ठीक। आप लोग कर भी सकते हैं, ठीक ना। द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 12, यानी x प्लस वाई 12 है तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उनका प्रोडक्ट a इक्वल टू x इंटू 12 माइनस एक्स कर लेंगे, d अपॉन ds d2 अपॉन dx2 कर लेंगे। लेकिन आप लोग ध्यान भी रखेंगे कि आधे आधे हो जाएंगे, ठीक ना। लेकिन पावर सेम होनी चाहिए। आप ये समझिए कि कहीं ये ना दे दे कि x क्यूब y स्क्वायर दे दे, तब भी आप ऐसा ही समझ लें, ठीक है ना। तब फिर आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 65 में है, कह रहा है कि द कर्व y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस का bx, ठीक है। कह रहा हैज मिनिमम एट 2 माइनस 12, ठीक है। तो ये दिया गया है 2 माइनस 12 पे मिनिमम है, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर ये इस पे मिनिमम है तो इस पे जो है इसका dy बाई डी एक्स 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक ना। तो dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2ax प्लस का b, और होना कितना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा के लिए dy बाई डी एक्स 0 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से देखिए 2ax प्लस b इक्वल टू तुम्हारा कितना आ गया 0 आ गया। अब देखिए एक तो हमें इक्वेशन मिल गया कि 2ax प्लस का b इक्वल टू 0, लेकिन कब है, अभी 0 नहीं होगा, इस पॉइंट पे 0 होगा, ठीक ना। तो यानी dy बाई डी एक्स जहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम है वहाँ पे 0 होगा, ठीक ना। तो किस पॉइंट पे है 2 माइनस 12 पे है। तो यहाँ पे x की जगह पे 2, y की जगह, तो y तो है नहीं, तो x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 जा 4 है, तो 4a प्लस b की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए 0 हो जानी चाहिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारे पास एक इक्वेशन तो बन गया, लेकिन अगला इक्वेशन हम यहाँ से बना लेंगे कर्व के इक्वेशन से, क्योंकि ये यहाँ पे स्थित है इस कर्व पे, तो इस कर्व के इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो जब सेटिस्फाई करेगा तो एक और आपका बन जाएगा कि x की जगह पे 2, y की जगह पे माइनस का 12, यानी माइनस का 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 जा 4a और ये तुम्हारा प्लस का 2b, ठीक ना। तो यहाँ से 4a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 2, तो 2a प्लस का b इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, और 4a प्लस का b इक्वल टू कितना था 0 था, माइनस कर दीजिए, कैंसिल हो गया, माइनस का 2a इक्वल टू माइनस का 6, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, a इक्वल टू 3 यहाँ पे रख देंगे, 3 2 जा 6 और उधर जाएगा तो b इक्वल टू माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक ना। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 12, तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस का 12, ठीक है। तो देखिए 60 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, द मैक्सिमम रेक्टेंगल एक्स इंस्क्राइब इन गिवन सर्किल, मतलब एक रेक्टेंगल मतलब एक आयत है वो किसी सर्किल में बना हुआ है, ठीक ना। तो उसका मैक्सिमम एरिया होगा कब, तो हमको पता है, हमने इंटरमीडिएट में बहुत बार इसको प्रूव किया है कि किसी सर्किल के अंदर
किसी आयत का क्षेत्रफल तभी अधिकतम होगा जब उसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर हो जाएगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ, यानी ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए कैसे आएगा, लेकिन आप लोग याद रखें इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक ना। तो देखिए क्या क्वेश्चन हमारे पास है 66 में। देखिए एक सर्किल के अंदर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक ना। या फिर हमने ये भी प्रूव किया है कि किसी वृत्त के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला आयत क्या होता है, वर्ग होता है। यानी जब उसकी लेंथ ब्रेथ बराबर हो जाएगी तो वर्ग बन ही जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने कैसे इसको लगाया था, हमने जो है इसकी लंबाइयों को 2x और 2y मान लिया था, ठीक ना। तो तुम्हारा ये सिंपली x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इसकी रेडियस निकल आएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी, ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, तो ये √x² प्लस y² हो जाएगा, ठीक ना। तो या फिर इसको r भी रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो देखिए इसको r ही रहने दें, ठीक ना। अब देखिए क्योंकि गिवन सर्किल है, गिवन सर्किल में r जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम r की सहायता से जो है y और x में किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे हमको y की वैल्यू निकालनी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, √r² माइनस का x²। तो y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसका एरिया इसका कितना हो जाएगा, एरिया जो है 2x इंटू 2y यानी 4xy आ जाएगा, ठीक है। तो a इक्वल टू 4x और y की वैल्यू क्या रख देंगे, वही r² माइनस का x²। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना, और स्क्वायर कर दीजिए तो a² इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16x² r² माइनस का x², ठीक है। तो हम इसको क्या मान लें, z मान लें, ठीक ना। तो 16 r² x² माइनस x की पावर 4। अब dz/dx निकाल लीजिए, d2z/dx2 निकाल लीजिए। जिसके लिए z मैक्सिमम होगा उसके लिए a भी मैक्सिमम होगा, जिसके लिए z मिनिमम होगा उसके लिए a भी मिनिमम होगा, ठीक ना। क्योंकि जो z है वो a का स्क्वायर फंक्शन है, वर्गफलन है, ठीक ना। तो 16 r² x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2r² x माइनस का 4x³ और d2z/dx2 कितना हो जाएगा, 16 ये हो जाएगा 2r² और माइनस का 12x², ठीक ना। अब फॉर मैक्सिमम आर मिनिमम इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो 2r² x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x³ हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, r² इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, r/√2 आ जाएगा। अब x इक्वल टू r/√2 आ गया तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो y इक्वल टू देखिए यहाँ पे रख दीजिए, तो y इक्वल टू √r² माइनस r²/√2 रखेंगे तो r²/√2 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा r/√2 ये भी आ जाएगा। तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई, यानी लेंथ इक्वल टू क्या आ गया, ब्रेथ आ गया, ठीक ना। इसका मतलब कि किसी वृत्त के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला अगर आयत है तो उसकी लंबाई चौड़ाई आपस बराबर हो जाएगी, अर्थात वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि ए ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल ऑफ रेडियस a। तो मतलब एक सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, ठीक है। उसके अंदर क्या बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक ना। तो ये तुम्हारा सेमी सर्कल है, इसके अंदर क्या बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक ना। इसका सेंटर मान लीजिए O, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, a, रेडियस इसकी a है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ये सेमी सर्कल बना हुआ है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम देन इट्स एरिया इज, ठीक ना। तो यानी इसका मैक्सिमम एरिया हमको निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये हमको नहीं पता तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं। लेकिन हमको एक बात पता है कि अर्धवृत्त के अंदर यानी सेमी सर्कल के अंदर जो है अगर कोई त्रिभुज बना हुआ तो वो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्यों होगा, क्योंकि अर्धवृत्त के अंदर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, √ कर्ण का स्क्वायर, ठीक ना, यानी 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a² माइनस का x², ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसका एरिया त्रिभुज का, अब ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का तो एरिया ऐसे हो जाता है 1/2 आधार गुणे लंब, ठीक ना, बेस इंटू ये वाला, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इसका कितना है y, ठीक, y इंटू x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, y की वैल्यू रख दीजिए, तो x इंटू वाई की वैल्यू 4a² माइनस का x² स्क्वायर कर दीजिए, z मान लीजिए, ठीक ना। तो 1/4 x² 4a² माइनस का x², ठीक है। तो z इक्वल टू 1/4 4a² x²
माइनस एस पावर 4, ठीक है। डी जेड अपॉन डी एक्स निकाल लीजिए, तो 1/4 ये कितना हो जाएगा 8a² x माइनस का 4x क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसके बाद d2z/dx2 निकाल लीजिए, तो d2z/dx2 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 8a² माइनस का 12x²। अब फॉर मैक्सिमम आर मिनिमम dz/dx किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। अब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8a² = 4x³ आएगा, 8a² x = 4x³ आएगा, ठीक ना। तो 4 2 जा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो 2a² = कितना आ जाएगा x² आ जाएगा। तो x = कितना आ जाएगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 0 देगा लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, क्योंकि 0 कोई लेंथ नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखिए x = कितना आ जाएगा √2a आ जाएगा। अब x = √2a आप d2z/dx2 में रखोगे तो <0 ही आना है, ठीक ना, क्योंकि एक ही वैल्यू आई आपके पास, यही वैल्यू आएगी, ठीक ना। तो x = √2a आ गया। अब x = √2a यहाँ पे रखेंगे तो y की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, ठीक ना। लेकिन आपको पता क्या करना करके आपको केवल a का मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक ना। तो a की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, a की मैक्सिमम वैल्यू 1/2 इंटू √2a और इंटू √4a² माइनस √2a² का क्या हो जाएगा, ये 2a² आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1/2 √2a और इंटू ये भी कितना हो जाएगा √2a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a²/2 यानी कितना आ जाएगा a², ठीक ना। तो इसका जो मैक्सिमम एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा a² आ जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा कि अ वायर ऑफ लेंथ a इज कट इनटू 2 पार्ट्स, ठीक, which are the bent respectively in the form of a square and a circle. The least value of sum of the areas so formed is. तो देखिए आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप समझ लीजिए, ठीक ना। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है। तो क्या कह रहा है कि एक वायर है, ठीक है, इसको 2 पार्ट में कट कर लिया गया है, ठीक। एक को जो है क्या किया गया है स्क्वायर बना लिया गया है और एक को क्या बना लिया गया है सर्किल बना लिया गया है। तो कह रहा है कि जो दोनों के एरिया का सम है, ठीक ना, उसका जो है मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक। तो देखिए स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, स्क्वायर की जो लेंथ है वो क्या मान लेंगे x मान लेंगे, ठीक ना। और इसकी जो है रेडियस क्या मान लेंगे r मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये बना है, ये दोनों बने तो वायर से ही हैं, तो जो वायर की लेंथ होगी इन दोनों की लेंथ होगी। अब स्क्वायर की लेंथ मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर, और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a होता है, ठीक ना, यानी 4x प्लस, और इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका जो है 2πr होता है, ठीक है। और ये इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर कितना दिया गया है, नहीं दिया गया है, ठीक ना, a दिया गया है, ठीक, कांस्टेंट a। तो जो दिया गया है वो क्या है कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लें, ठीक ना, चाहे x की वैल्यू निकाल लें चाहे a की वैल्यू, देखिए किसको निकालने से ज़्यादा सरल रहेगा, ठीक ना। तो एरिया जो है दोनों का एरिया का सम, तो दोनों के एरिया का सम, इसका एरिया क्या होता है x² प्लस इसका एरिया क्या होता है 2πr, सॉरी πr²। तो किसी का भी निकालने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो a = x² प्लस पाई, तो r की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, a माइनस का 4x अपान कितना हो जाएगा 2π पूरे का होल स्क्वायर, ठीक ना, a माइनस का 4x अपान 2π, ठीक, पूरे का होल स्क्वायर। तो a = क्या हो जाएगा x² प्लस पाई, ये अपान में 4π² और a माइनस 4x का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब dA/dx निकाल लीजिए, तो dA/dx x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस का 2a माइनस का 4x अपान ये कितना हो जाएगा 4π, ठीक है। और ये माइनस के 4x का क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक ही वैल्यू इसकी निकलेगी, कोई x से ज़्यादा तो नहीं, जो निकलेगी उसके लिए वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक ना। तो यानी dA/dx मैक्सिमम मिनिमम के लिए किसके इक्वल कर देंगे 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा हमारे पास कि यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो x = क्या आ जाएगा a माइनस का 4x, ठीक है, पाई भी है लेकिन, तो x = a माइनस का 4x अपान पाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये πx = a माइनस का 4x, ठीक। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये x कॉमन ले लेंगे, तो पाई प्लस 4
इक्वल टू ए। तो यक्स इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, यक्स इक्वल टू हो जाएगा ए अपान पाई प्लस 4। ठीक है, तो हमसे कह क्या रहा था, हमसे कह रहा था कि द लीस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ एरियाज सो फॉर्म। तो हमको लीस्ट वैल्यू एरियाज की निकालनी है, तो यानी यक्स की वैल्यू यहाँ से रख देनी है। ठीक ना, तो ए की मिनिमम वैल्यू, ठीक ना, d2a अपान dx2 आप निकालते तो प्लस में ही आता पूरा। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि एक ही वैल्यू आई तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, दो वैल्यू आती तो हमें समस्या थी। ठीक ना, फिर हमको रख के देखना पड़ता किस पे मैक्सिमम होगा किस पे मिनिमम होगा। ठीक है, तो अब देखिए ए की मिनिमम वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो यक्स की वैल्यू रख दीजिए। ठीक ना, जो आई है ए अपान पाई प्लस 4, तो ए अपान पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 अपान 4 पाई प्लस 1 अपान 4 पाई और ये a माइनस 4 और x की वैल्यू a अपान पाई प्लस 4। ठीक ना, इसका पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना है तो a अपान पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपान 4 पाई। अब देखिए पाई प्लस पाई ए आ जाएगा, देखो ये कितना आएगा, पाई ए प्लस 4 है, 4 से 4 कैंसिल तो पाई ए आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पाई स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा अपान पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पाई स्क्वायर से सॉरी पाई से, ठीक ना, पाई से तुम्हारा ये पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी पाई बचेगा, तो ये पाई ए स्क्वायर वहाँ पे हो गया। ठीक, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम 4 पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा ये पाई ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जो है हम 4a कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 4 अपान 4 पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक ना, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो a अपान पाई प्लस 4। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक ना, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल याद रखिए। ठीक ना, कि यहाँ पे अब आप लगाने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप याद ही रखिए। ठीक है, कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है कि आपको लेंथ, एक वायर है उसकी लेंथ अगर a है, ठीक ना, तो अगर इसको हम एक स्क्वायर और एक सर्किल के रूप में मोड़ते हैं तो इसका जो मैक्सिमम एरिया आएगा वो कितना आएगा, a अपान पाई प्लस 4। यहाँ पे a क्या है, उस सर्किल की उस वायर की जो है वो क्या है, लेंथ है। ठीक ना, तो ये क्वेश्चन हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स हैज नो क्रिटिकल पॉइंट। रीजन इसका दिया गया है कि एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू, देखिए पहले ये पिछला क्वेश्चन जो था वहाँ पे जो 4a स्क्वायर प्लस पाई ए स्क्वायर था, तो यहाँ पे हमने कॉमन क्या लिया था, 4a स्क्वायर कॉमन लिया था। ठीक ना, तो यहाँ पे हमारा 4a स्क्वायर कॉमन होगा, तो जब 4a स्क्वायर कॉमन होगा तो यहाँ पे आंसर इसका कितना आएगा, a स्क्वायर अपान पाई प्लस 4 आएगा। ठीक ना, तो इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक, तो a स्क्वायर अपान पाई प्लस 4 इसका आंसर आएगा। ठीक ना, अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्या है, देखो कथन दिया गया है, उसका कारण दिया गया है। ठीक ना, तो क्या दिया गया है, सबसे पहले असर्शन क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स दिया गया है। कह रहा है कि हैज़ नो क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, कह रहा है कि इसके पास क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। इसका रीजन दिया गया है एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो बिल्कुल सही रीजन इसका दिया गया है। ठीक ना, तो देखिए ये कथन भी सही है और उसका रीजन भी सही है। ठीक ना, तो यानी ए एंड आर बोथ आर ट्रू होगा। तो देखिए क्यों ऐसा होगा, देखिए क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स दिया गया है, ये तुम्हारा असर्शन है और उसका रीजन क्या दिया गया है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, जो कि 0 के इक्वल नहीं हो सकता। हमको पता है कि ई की पावर एक्स कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इसके 0 के इक्वल होने के लिए एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनाइट होनी चाहिए, जो कि हो नहीं सकती। ठीक ना, तो यानी ये इसका ये भी ट्रू है। ठीक है, कि इसके ये हैज़ नो क्रिटिकल पॉइंट, मतलब जो ई की पावर एक्स है उसके पास कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, मतलब उसमें कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा जिसके लिए एफ डैश एक्स क्या हो, 0। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक ना, तो इसमें जो है बोथ आर ट्रू, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए वाला जो है करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक ना, तो 69 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स सारे इसके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक ना, तो बहुत अच्छी इसमें बुक में बहुत अच्छे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दिए गए हैं। अगर ये आपको आ गए तो आप किसी भी एग्जाम में आप वो नहीं हो सकते। ठीक ना, देखिए एक दो बातें हैं जो इसमें थोड़ी सी रह गई हैं, जो क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। देखिए एक तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है
कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। या फिर इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे दे दे कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। इनको पता नहीं कैसे नहीं दिया इन्होंने, ठीक है ना। इसी के अलावा हम जैसे ये आ जाए 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा हम कैसे लगाएंगे कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, इसको पूरे वे पे नहीं लगाएंगे कि अब डैश एक्स इक्वल टू हम करने लगे अब डबल डैश एक्स, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इसको हमेशा हम कैसे लगाएंगे कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है ना। तो जब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, √2 साइन एक्स इंटू 1/√2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1/√2, ठीक है ना। तो √2 साइन एक्स इंटू ये वैल्यू किसकी है, कॉस π/4 की है, अभी बताया था, प्लस है कॉस एक्स इंटू ये वैल्यू किसकी है, साइन π/4 की है, ठीक है। तो यहाँ से ये √2, ये साइन है कॉस भी प्लस कॉस है साइन भी क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी, यानी एक्स प्लस π/4। अब देखो हमको बात पता है कि साइन का जो मुख्य मान, साइन का जो परिसर होता है, ठीक है, रेंज होती है, वो कितनी होती है, -1, 1। ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि साइन का कोई भी वैल्यू जो है -1 से छोटी नहीं होगी, +1 से बड़ी नहीं होगी, साइन का दोनों में ही कंडीशन, ठीक है। तो अब इसको जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का √2 हो जाएगा, √2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का √2। तो ये इसकी जो है मिनिमम वैल्यू होगी और ये इसकी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे देखो ये वाले में, ठीक है ना, यहाँ पर देखो a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स है, तो यहाँ पर भी हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स इंटू यहाँ पे a अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, b अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम एक ट्रायंगल बना लें, ठीक है, इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा कॉस बी अगर बन जाए, मान लो इसको a कर दें b कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पे कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा, तो उससे भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यानी ये साइन, और अगर ये एंगल क्या मान लें, अल्फा मान लें, तो देखो a अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, कॉस अल्फा है, तो साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी हो जाएगा, यानी एक्स प्लस अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी हो लेकिन साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी -1 +1, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1 इंटू +1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माइनस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कामा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और ये इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये डायरेक्ट फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं कि कभी भी a sin x प्लस बी कॉस एक्स के रूप का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 3 sin x प्लस 4 cos x, यहाँ पे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 4 4 जा 16, यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 5 इंटू -1 कामा +1 हो जाएगी, यानी माइनस का 5 कामा प्लस का 5, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ये मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, +5 हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो इनको आप लोग तैयार रखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में केवल बचा क्या, बचा है स्पर्शी और अभिलंब, ठीक है ना, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो इनको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब पढ़ाएंगे तो सबके लिए, चाहे वो सर्किल के लिए हो, ठीक है ना, चाहे वो पैराबोला के लिए हो, वहीं पे उनको बताएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो शार्ट तरीके से लगते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग तरीके से लगेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए उस जो टेंजेंट नॉर्मल है वो वहीं पे पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना, जब भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं आप लोग, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पढ़ाए जाते। तो इस तरह से जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सारे हो गए हैं, आप लोग इनको ठीक से फेयर में कंप्लीट कर लीजिए। और पूरे का टेस्ट जो है, ठीक है ना, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, पूरे का एक टेस्ट बनाया जाएगा जो संडे को 7 बजे होगा, ठीक ना, सुबह 7 बजे होगा, ठीक। तो आप लोग तैयारी करते हैं, ठीक।